अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और आपके एग्जाम्स आ गए हैं और आपको टेंशन हो रही है, जीनियस तो तू है नहीं ऐसा दिख रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको 5 ऐसी ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जिनके माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम में टॉप आ सकते हैं, अच्छे से उसमें मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। देखो, आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। एक रोहित और मोहित नाम का बंदा होता है और वह एक दुकान पर जाते हैं और वहाँ से एक डॉगी खरीदते हैं, जर्मन शेपर्ड डॉगी खरीदते हैं। कहते हैं कि ये जो डॉगी होता है थोड़ा महंगा होता है। तो इसकी जो खबर है ये 5 चोरों को लग जाती है और 5 चोर उन कुत्तों को चुराने के लिए प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग करते हैं कि हम एक के बाद एक रोहित और मोहित के पास जाएंगे और उससे बोलेंगे कि कुत्ता नहीं है, यह है तो भेड़िया का बच्चा है और ये बड़ा होकर के तुम्हारे सारे परिवार को खा जाएगा और डर करके हमें कुत्ता दे देंगे। यह सोच करके उन 5 चोरों में से एक चोर रोहित और मोहित के पास जाता है और जाकर के कहता है, अरे भाई, तूने अपने हाथ में क्या पकड़ के रखा है? यह कोई डॉगी का बच्चा नहीं है, यह तो भेड़िया का बच्चा है और बड़ा होकर के तुम्हारी सारी फैमिली को खा जाएगा। और वह दोनों सोचने लग जाते हैं। सोचने के बाद में सोचते हैं, अरे ये तो पागल है, ये तो डॉगी है, और वह चला जाता है। उसके बाद में दूसरा दोस्त आता है, आकर के सेम यही बात बोलता है रोहित और मोहित को। उसके बाद में फिर तीसरा बंदा आता है, तीसरा चोर आता है और वह भी रोहित और मोहित को यही सेम बात बोलता है। उसके बाद में चौथा बंदा आता है और वह भी आकर के सेम बात उन दोनों को बोलता है, रोहित और मोहित को। और फिर रोहित सोचता है कि अरे यार, कहीं उस दुकानदार ने हमें पागल तो नहीं बना दिया, सच में ये भेड़िया का बच्चा तो नहीं है। सभी आकर के एक जैसी बात कैसे बोल सकते हैं? उसके थोड़े टाइम बाद ही 5वां चोर आता है और वह आकर के सेम यही बात बोलता है। तो रोहित डर जाता है और वह कहता है, अरे भाई, मुझसे गलती हो गई, तू इसे यहाँ से ले जाए, भेड़िया का बच्चा, इसे जंगल में छोड़ देना। तभी वह जो चोर है वह उस कुत्ते को ले जाता है और वह 5 चोर वह उस कुत्ते को अच्छी रेट में बेच देते हैं। लेकिन वह 5 चोर यह सोचने लगते हैं, अरे यार, हमारी बातों का रोहित पे तो असर हुआ, लेकिन मोहित पे असर क्यों नहीं हुआ? उसने तो अपना डॉगी हमें दिया ही नहीं। लेकिन उसके कुछ समय बाद उन्हें पता लगता है कि वह जो मोहित था वह दोनों कानों से बहरा था, सुनता नहीं था। तो यह जो सेम बात है यह अपने ऊपर आप लागू कीजिए। ये रोहित और मोहित कोई नहीं है, रोहित मोहित वह है 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और उनसे लोग आकर के बोलते हैं कि अरे तुम किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तुम्हारी एग्जाम आने वाली 1 महीने में, तुम कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वह घबरा जाता है। एक होता है वह रोहित की तरह जो घबरा जाता है और भेड़िया का बच्चा समझ करके कुत्ते को बच्चे को दे देता है। तो एक वही स्टूडेंट होता है जो अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देता है कि अब मुझसे नहीं होगा, 1 महीने में मैं अच्छे मार्क्स नहीं लेकर के आ सकता हूँ, और अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देता है। एक होता है मोहित जो उस कुत्ते को अपने घर ले जाता है और अच्छे से पालता है। और हमें मोहित बनना, हमें रोहित नहीं बनना, हमें मोहित बनना है। हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अगर 1 महीना भी आपके पास बचा है ना, तो आपको उसमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो आज मैं आपको 5 ऐसी ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जिनके माध्यम से आप 1 महीने के अंदर पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। सबसे पहली ट्रिक है वह डेडलाइन स्ट्रेटजी, यानी आपको डेडलाइन बनानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लेक्चर सुन रहे होते हैं यूट्यूब पे, तो उस पर वह 2 घंटे की वीडियो होती है और हम उसको 1.80 की स्पीड पे सुन रहे होते हैं। मिनिमम यही स्पीड होती है। लेकिन कई बार हमारे साथ ये होता है कि हमें सुनते सुनते उसे 3 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे की वीडियो में हमें 3 घंटे लग जाते हैं। कई बार हमारे साथ होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बीच बीच में एड्स आते हैं, हम उन्हें देखने लग जाते हैं। उसके बाद में हमें टॉयलेट लगने लग जाती है, पानी प्यास लगने जाती है, हम पानी पीने चले जाते हैं, इसमें हमारा टाइम चला जाता है। उसके बाद में किसी का कॉल आ जाता है, हम उससे अटेंड कर लेते हैं और उससे बात करने में ही निकल जाता है। ऐसे करके हमारा 1 घंटा वेस्ट चला जाता है। अब हमें क्या करना है? हमें डेडलाइन बनानी है। हमें यह सोचना है कि 2 घंटे का लेक्चर है ना, 12 बजे से 2 बजे तक, मुझे इसे देख करके ही किसी का कॉल अटेंड करना है। इससे पहले मैं किसी से बात नहीं करूँगा, इससे पहले मैं कोई और काम नहीं करूँगा, ना ही मैं बीच में रील स्क्रॉल करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। मैं बस 2 घंटे में इसे मुझे देखना है। तभी जा कर के हम अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं, तभी जाकर हम अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। क्योंकि हम बीच बीच में अलग अलग चीज़ों पर फोकस करने लग जाते हैं। कभी मोबाइल को उठा लेते हैं, कभी किसी से बात करने लग जाते हैं, कभी कुछ, और इसी बीच में हमारा 1 घंटा वेस्ट चला जाता है और अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते। इसलिए हमें डेडलाइन बनानी चाहिए कि 2 घंटे का है तो 2 घंटे में ही पूरा होना चाहिए। दूसरी और सबसे बड़ी ट्रिक यह है
कि हमें नोट्स अच्छी राइटिंग में नहीं बनाने हैं। कई बार मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, वो क्या करते हैं कि 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, यूट्यूब से लेक्चर देख करके नोट्स बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी राइटिंग में नोट्स बना रहे हैं और अलग अलग कलर के पेनों से बना रहे हैं। अरे 1 महीना एग्जाम का बचा है, आप अच्छी राइटिंग में अगर नोट्स बनाने में लगे हुए हैं तो आपने 15 दिन तो इसमें ही निकल गए। अरे नोट्स बनाने ही हैं अगर आपको, तो आप इतनी ऐसी राइटिंग में लिखिए जिससे सिर्फ आपको समझ में आ सके। जो एक्चुअल टॉपर होता है ना, उसके नोट्स आप उठा करके देखिए, उसके जो नोट्स होते हैं ना वह ऐसी राइटिंग में लिखे होते हैं कि सिर्फ उसे ही समझ में आते हैं। मैं किसी 12th या 10th के टॉपर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यूपीएससी, जीट, नीट वगैरह के जो टॉपर्स होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। उनके जो नोट्स होते हैं ना वो इतनी गंदी राइटिंग में होते हैं, सिर्फ उन्हें समझ में आ सके। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह बुद्धू नहीं है, वो समझदार है, वो टाइम की कीमत को समझते हैं। वो समझते हैं कि हमारे 1 महीने के बाद एग्जाम्स है, तो हमें अच्छे से नोट्स नहीं बनाने, हमें ऐसे नोट्स बनाने सिर्फ हमें समझ में आ सके और हम अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो हमें नोट्स तो बनाने, लेकिन एग्जाम का सिर्फ 1 महीना बचा है, तो हमें ऐसी राइटिंग में बनाने जिससे हमें समझ में आ सके और हम अच्छे से पढ़ाई कर सके। तीसरी और सबसे बड़ी ट्रिक यह है कि हमें अपने गोल्स तो बनाने हैं, लेकिन उन्हें शॉर्ट गोल्स बनाने हैं, हमें शॉर्ट टर्म गोल्स स्ट्रेटजी। कई बार क्या होता है कि साल का आज आखिरी दिन है, मान लो आज 2024 है और आज दिसंबर का आखिरी दिन है, 31 या 30वां दिन है, 30 दिसंबर आज है। तो कई लोग जो होते हैं ना अपने आप से वादा करते हैं कि जैसे कई लोगों की आदत होती है सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, तो वो अपने आप से वादा करते हैं कि मैं अब 1 तारीख 2025 की 1 तारीख से सुबह रोज़ जल्दी उठूंगा, या 2025 की 1 तारीख से मैं बाहर एक भी दिन खाना नहीं खाऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है? पूरे साल वह इस नियम को फॉलो कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह कहीं तो रोज बाहर पिज्जा बर्गर खा रहा था 30 के 30 दिन, और कहीं वह पूरे साल एक भी दिन नहीं खाने का अपने आप से वादा कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो यही सेम चीज आप अपनी पढ़ाई पर फॉलो कीजिए। कई बार हम मोटिवेशन ले लेते हैं यूट्यूब पे वीडियो देख करके, तो हमें बहुत मोटिवेशन आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम कॉफ़ी पेन उठाते हैं, अपनी बुक लेते हैं और अपने आप से वादा करते हैं कि अब हम 12 घंटे पढ़ाई करेंगे। तो लेकिन हम 12 घंटे सिर्फ 1 दिन या 2 दिन ही पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में हम जीरो हो जाते हैं। हमने अपने आप से इतना बड़ा वादा कर लिया, कहीं तो हम 2-3 घंटे पढ़ाई कर पाते थे, कहाँ हम एकदम से 12 घंटे पढ़ाई करने का अपने आप से निश्चय कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है कि आज मैं 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, उसके अगले दिन अगर आज आपने 4 घंटे पढ़ाई कर ली तो आपको अगले दिन 10 मिनट बढ़ाने हैं, उसके अगले दिन आपको आधा घंटा बढ़ाना है। ऐसे धीरे धीरे आपको उसमें ऐड करते जाना है। एकदम से आपको अपने ऊपर कोई भी चीज़ लागू नहीं करनी है, क्योंकि एकदम से जब हम अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करते हैं तो हम 1 या 2 दिन उसको फॉलो कर पाते हैं। हम धीरे धीरे अगर बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो बदलाव अच्छा आएगा, क्योंकि हम धीरे धीरे हमें आदत भी लग जाती है। तो इसलिए हमें धीरे धीरे शॉर्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, एकदम से छलांग मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चौथी और सबसे बड़ी ट्रिक यह है कि आप अपने समय की कीमत समझो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। मान लो आपका कोई छोटा भाई या छोटी बहन है और उसके 1 वीक में एग्जाम्स हैं, और उसके एग्जाम्स अगर उसने अपनी एग्जाम्स में 96 नंबर लेके आई ना वो, तो उसे 1 लाख रुपये मिलने वाले हैं, और वह खेलने में लगा हुआ है। तो आप उससे क्या बोलेंगे? अरे भाई पढ़ाई कर ले, अगर तो उसमें 96 नंबर लेकर के आए ना तुझे 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन उसे समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो उम्र है ना अभी 6 या 7 साल की है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस खेलने कूदने में लगा हुआ है। यही सेम चीज़ आप अपने ऊपर फॉलो कीजिए। अभी आपकी जो उम्र है वो आप में इतनी समझ नहीं है कि आप टाइम की कीमत नहीं समझ पा रहे हो। वहीं आपकी जगह पे जो आप इस टाइम पे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि अगर मेरे भाई बहन पढ़ाई कर लेंगे तो हमें 1 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं आपके बहन भाई नहीं समझ पा रहे, और जो आप नहीं समझ पा रहे वो आपके माँ बाप समझ पा रहे हैं, और आप नहीं समझ पा रहे। जो आप समझ पा रहे हो आपके भाई बहन नहीं समझ पा रहे हैं, और जो आप नहीं समझ पा रहे हो वो आपके माता पिता समझ पा रहे हैं। तो इसलिए आपके माता पिता आपसे बार बार कहते हैं पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, आपको समझ में नहीं आता है। और वहीं उसके कुछ टाइम बाद जब आपके जो छोटे भाई बहन है वो बड़े होते हैं ना, तो उन्हें समझ में आता है अरे यार मैंने उस टाइम पे पढ़ाई नहीं की, वरना मुझे उस टाइम पे 1 लाख रुपए मिलने वाले थे। वहीं आपको कुछ टाइम बाद समझ में आएगा, जब आप किसी जॉब के चक्कर में धक्के खा रहे होंगे ना इधर उधर, तो आपको समझ में आएगा अरे यार उस टाइम पे मैं कुछ पढ़ाई कर लेता,
तो हमें अपने टाइम की कीमत समझनी है, हमें अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये वापस नहीं आता है। आप अब जो पढ़ाई कर पा रहे हैं, आपके माँ बाप वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो ये जो टाइम है कभी वापस लौट करके नहीं आता। और कहा जाता है कि अगर आप टाइम को बर्बाद करोगे तो एक दिन आएगा जब टाइम आपको बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए अपनी टाइम की कीमत को समझो और उसमें जितना हो सके पढ़ने की कोशिश करो, मेहनत करने की कोशिश करो, क्योंकि मेहनत एक दिन रंग अवश्य लाती है। 5वीं और सबसे बड़ी ट्रिक है स्ट्रेटजी लेस बट इफेक्टिव, यानी आपको इसको भी मैं कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। मानो आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है और आपके पीछे एक बैग टंगा हुआ है, उसमें 20 किलो वजन है, तो आप क्या करेंगे? आपको माउंट एवरेस्ट तो चढ़ना है, लेकिन उसमें जो 20 किलो वजन है उसमें से आप कम करने की कोशिश करेंगे। आप सिर्फ उतना ही लेके जाना चाहेंगे जिसकी आपको बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। तो यही सेम चीज़ आपको अपनी पढ़ाई में फॉलो करनी है। देखो, हम सबको पता है कि एग्जाम्स में जो है ना 20% ऐसे हमारे कोर्स में होता है जो बहुत कम इम्पोर्टेंट, जिसमें से 1 या 2 प्रश्न ही आते हैं, 2 या 3 नंबर के बस। और 80% जो होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें से हमारा पूरा पेपर बनता है। तो आपको क्या करना है? उन्हीं मोस्ट को पहले पढ़ना है। आपको मोस्ट को पहले पढ़ना है, और जो कम मोस्ट है, जो 1-2 नंबर के आने वाले हैं जो चैप्टर, उन्हें नहीं पढ़ना है। तो आपको क्या करना है? ये जो आप मेरी वीडियो है ये आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो आपको यूट्यूब पे ही सर्च करना है। मान लो आप 12th के स्टूडेंट हैं और आपके पास फिजिक्स है, तो आपको सर्च करना है फिजिक्स PYQ चैप्टर बेस मेनालिसिस CBSE बोर्ड, ये आपको सर्च करना है। तो आपको ऐसे यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपके, जैसे मान लो आपके फिजिक्स में हिंदी में 10 चैप्टर है, उनमें से 7 चैप्टर ऐसे होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और 3 चैप्टर ऐसे होंगे जिनमें से 1 या 2 या 5 नंबर आएंगे लास्ट। तो आप क्या करना है? आपको उन 7 चैप्टर्स को पहले पढ़ना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उन्हें अच्छे से पढ़ने के बाद में अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप 3 को पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले उन 7 चैप्टर्स को पढ़ना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यह जो 5 ट्रिक है, अगर आप अपनी पढ़ाई में अपना ली तो आप 1 महीने के अंदर भी अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। आपको रोहित की तरह नहीं बनना है, आपको मोहित की तरह बनना है। आपको कोई बहका दे, आपसे कोई कह दे कि तुम नहीं कर सकते हो, तो आपको नहीं मानना है। आपको अपने आप से वादा करना है, मेहनत करनी है, तो एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी।